सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आसमा। आसमा, सियासी फ्रंट पर एक अहम डेवलपमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ अपनी नाअहली ख़त्म कराने की जानिब लेट्स से एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं। अल अज़ीज़िया का केस भी अब सुना जाएगा। आपको लगता है कि इसके बाद प्रॉब्ली नून लीग में वो मोटिवेशन उन्हें मिल जाएगी जिसके बाद बूस्ट मिल जाएगा, जिसके बाद वो जल्द से जुलूस और गली महल्ले की सियासत की तरफ दोबारा आएंगे? अभी तो सिर्फ मीटिंग्स तक ही मामला महदूद है। अगर वो हो जाता है, बरीयत होती है, वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाते हैं, तो फिर एक और तलवार उनके ऊपर जो है वो लटक रही होगी। और वो तलवार ये होगी कि उनके मामले को कोई भी चैलेंज कर सकता है। यानी कि उनकी जो अहलियत है और नाअहलियत का मामला है 61F वाली, उसके अंदर उनको चैलेंज किया जा सकता है। गो के PMLN ये कहती है कि हमने 5 साल की नाअहलियत का कानून जो है वो बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मौजूद है। और बहुत सारे आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही उसको नलीफाई कर सकता है, वो उसको जो है ख़त्म भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कोई एक और प्लानिंग जो है वो करके बैठी है। और ये हो सकता है कि अगला इलेक्शन जो है वो मियाँ साहब ना लड़ पाएँ और उनकी जमात में से कोई लड़े और फिर वो वज़ीर आज़म हो। और फिर जब ये सब मामलात हो जाएं, क्लैरिटी हो, तो फिर मियाँ साहब जो हैं वो सामने आए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं अभी। अच्छा, अब जरा ये बताएं, बिकॉज ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। आसमा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को देखें तो एक तरफ एडजस्टमेंट्स हैं, इलेक्टेबल्स की शमूलियत है, इत्तेहाद है, और दूसरी जानिब जलसों की सीरीज़ है। स्ट्रेटजी में एक वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों पार्टीज़ में। तो आपके ख़्याल में आजकल के दौर में इलेक्शन जीतने के लिए ज़्यादा क्या इफ़ेक्टिव होता है? मतलब ड्राइंग रूम सियासत साबित अच्छी होती है या फिर अवामी जलसे अच्छे होते हैं? What actually works? मेरे ख्याल में तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें एक और एंगल भी शामिल कर लें, वो डिजिटली, यानी कि सोशली और डिजिटली आप कैसे इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं, या मीडिया के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ तोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्राइंग रूम के अंदर जो जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपनी अभी तक जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो कर रही है। वो MKM को साथ में लाया, काफ लीग को अपने साथ में लाया है, JUIF के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इत्तेहाद बनाया है। तो मेरा ख्याल है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहे हैं और एक एक करके वो वोटों को देख रहे हैं कि किस पार्टी से कितनी मदद मिल सकती है, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन को लड़ा जाए। जहाँ तक मीडिया का प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया का, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो सारी जमातें जो है सिवाय तहरीक इंसाफ के वो कोई बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है। अच्छा कि आपने ये सोशल मीडिया और ये सब कुछ भी बीच में डाल दिया। Socials are also very important. बिल्कुल, yes. ये सारी स्ट्रेटजीज हैं और साइड बाय साइड इन सारों को चलना है। एनी वन थिंग would not be as effective as all of them would be. आसमा, thank you. Electoral adjustments, thank you आसमा जी। और अच्छा, आसमा हमारे साथ ही हैं। ओके, आपसे एक और बात करनी है और एक और मामला भी है जो कि बड़ा अहम हो गया है। इलेक्शन की जब ये कैंपेनिंग वगैरह स्टीम बढ़ती चली जाती है, ज़ोर पकड़ रही है, तो ये खदशा नज़र आता है कि जाली ख़बरों और प्रोपेगेंडा वगैरह जो है उसका बाज़ार गर्म हो जाता है। और आप तो बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपकी जाली ख़बर वाले मामले पर सुनी गई और प्रोपेगेंडा वालों को सज़ा मिली। लेकिन ये बड़े लंबे प्रोसेस के बाद हुआ, ये कोई आसान काम किसी के लिए भी नहीं होता। फौरी तौर पर तो ये हल होता ही नहीं है। तो अब फौरी तौर पर जाली ख़बरों का जो सदबाब कौन करेगा? मतलब ये किस तरह आपको लगता है, हाउ इज़ दिस गोइंग टू वर्क आउट? और इससे सियासी जमातों के चांसेस मुतासिर हो सकते हैं या नहीं? हमारी कुछ सियासी जमातें हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, वो जाली खबरों पे ही पनपती हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, एक मुझे तो तवील मुकाबला करना पड़ा, तवील लड़ना पड़ा एक लंबे अरसे के लिए, लेकिन बहरहाल इंसाफ की फ़तह होती है। जाली ख़बरों का बहुत अभी आप देखिएगा, अभी तो शुरू हो गया ये मामला। अभी आपने देखा होगा जावेद चौधरी साहब की जो एक एक जाली वीडियो जो है वो बना के पेश की गई। फिर आप एक जो जमात है उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा महारत है इस काम की कि वो ज़्यादा फेक वीडियोज़ और इस
तरह की चीज़ें जो हैं बहुत सारी जमातें करती हैं और इस सारे हथियार अपने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक मखसूस जो है वो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं इस मामले के ऊपर। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन से पहले अगर कोई चैलेंज है तो ये फेक न्यूज़ है, ये जाली प्रोपेगेंडा है। तो पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की मीडिया को इस मामले के ऊपर आवाम को बाखबर रखना होगा, उनको सही इत्तलात देनी होगी और इत्तलात तक रसाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलने के चांसेस होंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगले इंतखाबात से पहले, और इस चैलेंज को जो है वो सियासी जमातों को और ज़ाहिर है तमाम लोगों को मिल के इस चैलेंज को निपटना होगा ताकि एक फेयर इलेक्शन हो। फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि कोई मैनिपुलेशन कहीं से ना हो, और ये मैनिपुलेशन सोशल मीडिया अकाउंट से भी हो सकती है। चले गुड, बिल्कुल, थैंक यू हासमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थी। और यू नो जर्नलिज्म इन द डे ऑफ फेक न्यूज़, और जहाँ पे इतना एपिडेमिक बन चुका है जाली खबरें और फेक न्यूज़ और AI और ये सारा कुछ, इसमें बहुत सारे टूल्स आप बरूए कार ला सकते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई। इसमें मेरा ख्याल है कि आवाम को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा टूल जो है ना वो आपको कहीं से डाउनलोड वगैरह नहीं करना, वो है कॉमन सेंस।